जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्टनर की करंट एनर्जी लेवल अगर आप चेक कराना चाहते हैं, आप अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड लव स्पेल्स कराना चाहते हैं, ये वर्क करते हैं, लेकिन ये पेड सर्विसेज होती है। तो इसके लिए आप मेरे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी तरीके का आपको ब्रेसलेट की अगर परचेज़ करना हो तो आप वो भी कर मेरे से ले सकते हैं। नकारात्मक एनर्जी आपको अपने रिश्तों से हटानी है तो आप इस तरह के ब्लैक पर्ल ले सकते हैं। ये मूंगा की माला ले सकते हैं। अगर आपको रिलेशनशिप में बहुत एग्रेसिवनेस है, बहुत झगड़ा हो रहा है, बहुत लड़ाई हो रही है, तो आप इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं ताकि आपकी लाइफ में धीरे धीरे शांति आए। तो चलिए आज के वीडियो में हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके लव वन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में सोच लीजिए, शिव शक्ति का ध्यान कर लीजिए, यूनिवर्स का ध्यान कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को पूरी तरीके से कनेक्ट करिएगा। जय माँ काली। प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पर आ रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में इस समय कुछ दूरी बनी हो, कुछ या प्रेम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा हो जहां आप चाहते हो, या कोई थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से या किसी भी वजह से एक बॉन्डिंग नहीं बन पाई है। तो यहाँ पर मुझे आप पॉजिटिव सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जीवन में अभी भी एक होप है कि आपने अभी तक गिवन अप नहीं किया है। आप इस रिश्ते को पाकर ही रहेंगे, चाहे आत्मिक तौर पर भी आप अभी उस इंसान से मिले भी ना हो। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे रख लीजिएगा, बाकी दूसरों पे जाने दीजिएगा। और अगर मिल लिए हैं तो भी अपनी दिल की बात नहीं कह पाए हैं या अपने दिल की बात समझा नहीं पाए हैं, किस हद तक आप उससे प्यार करते हैं, या वो आपको समझ नहीं पाया है। आप लव वन भी हो सकता है आप रिलेशनशिप में हो सकता है आपके कोई रिलेटिव हों जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, या हो सकता है कि आप शादीशुदा हो और आप अपने मैरिड पर्सन के लिए ही ये देख रहे हो। तो अभी तक आपने गिवन अप नहीं किया है, आप इस रिश्ते में जूझ रहे हो क्योंकि आपको मालूम है कि ये रिश्ता कोई मामूली रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता डिवाइन की तरफ से बनाया गया है। आपको सपने आ सकते हैं, आपको हो सकता है इस तरह का इंट्यूशन लेवल हो कि ये इंसान आपके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और ये आपके जीवन में से कहीं जा नहीं सकता। तो इस होप पे ये पॉजिटिव रिएक्शन आपके आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान है। घबराता इंसान हर इंसान है, लेकिन फिर भी आपने चीज़ों को छोड़ नहीं दिया है। ओवरवेल्म द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। तो यही जो आपने चीज़ें की है पॉजिटिव, भले ही आपके पर्सन आपसे दूर हों या आपके पास नहीं आए हों या आपसे बात नहीं करते हों या आपको नहीं समझते हों, तो यहाँ पर आ रहा है कि वो भी इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, बहुत ज़्यादा दुख में हैं, बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं आपसे दूर रहकर। उनकी लाइफ भले अभी आपसे मिले भी ना हो, बहुत सारे लोगों को ये भी रेजोनेट करेगा, वो आपकी फीलिंग्स नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेस में है। उनको एक अनजाना सा भय है, एक कमी अपनी लाइफ में लगती है। कितने भी रिलेशनशिप में वो रह चुके हों, लेकिन एक मतलब जो वो एक संपूर्ण है होते हैं, जैसे शिव और शक्ति। बिना शिव के ना शक्ति कुछ है, ना शक्ति के शिव कुछ है, वो अलग नहीं रह सकते। तो यहाँ पर इस इंसान को भले अभी ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती हो, लेकिन दुखी है, परेशान है, सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी सुख नहीं है जीवन में, शांति नहीं है जीवन में। वो आपका प्यार है जो इसको अपनी तरफ खींच रहा है, जो इसको एहसास दिला रहा है। इसका दिल से आपके साथ जो रिश्ता जुड़ा है वो इसको कहीं भी, जैसे कहते हैं ना, न दिन में चैन न रात में नींद, बस तेरी याद तेरी याद तेरी याद, हर समय तेरी याद। एक अनजाना सा भय इसको, एक अनजाना सा एहसास इसको तकलीफ़ देता है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम भी दे रहा है कि ये हो क्या रहा है इसके साथ।
ये पर्सन, हो सकता है बहुत सारे लोग आपकी तरफ, जो आपके पार्टनर हैं, खींचते हों, वो अपने आप को दूर करना चाहते हैं, लेकिन फिर आप ही की फ़ोटो, आप ही के नाम, आप ही की बात, आप ही की कहीं ना कहीं से ज़िक्र आप ही का हो जाता है और आपका ख्याल इनको आ जाता है। अकेला टाइम सोचते हैं कि कैसे आप ही का ख्याल इनको आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है इनके साथ, ये कैसी चीज़ है, ये इसलिए है, ये आपकी पॉजिटिव है एक्टिविटी है, ये आपका पॉजिटिव प्यार है जो इनको आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। आपके दिल दिमाग से ये जुड़ते चले जा रहे हैं। और क्या गाइडेंस आ रहा है प्लीज़ माँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए बहुत ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं समय, मतलब लोग उनको हंसाने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनके इर्द गिर्द के लोग, तो उनको भीड़ में भी अकेला महसूस हो रहा है, हंसी आ ही नहीं रही है। आपकी याद में कहीं भी जाते हैं, आपसे दूर जाते हैं तो सुखी नहीं रह पाते, परेशान रहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि जो आपने सोचा है कि आपके प्यार की कदर नहीं करते, बहुत जल्दी ये कार्ड ये बता रहा है कि ये खुद से आपके पास आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, भागते हुए। ऐसा एक, मतलब एक ऑफ़र लेके आपके पास आएंगे, एक प्यार का अपने दिल लेकर हाथ में आपके पास आएंगे। मतलब कुछ ऐसा जो आप सोच नहीं सकते कि आपके साथ ऐसा होगा, क्योंकि अभी तक इस आदमी ने, इस पर्सन ने, इस शख्स ने, इस एनर्जी ने आपको पूछा नहीं है, आपको वो वैल्यू नहीं दी है। आप अनएप्रिशिएटेड सा महसूस करते हो, अब बहुत दुखी इस बात से रहते हो कि आपकी भावनाओं को ये आदमी समझता नहीं है, लेकिन या ये शख्स समझता नहीं है। लेकिन उसके उल्टा हो रहा है, इसकी इनर डीप फीलिंग आ रही है कि आपका ख्याल से ये जितना भागना चाहे, जितना भुलाना चाहा, तो उतना ही याद आया। ये चाहे आपसे जितना भाग ले, ये गठबंधन है, ये गठबंधन यहाँ से बना हुआ है, और जो गठबंधन यहाँ से बना दिया गया है उसमें एक ऐसी मजबूती आ जाती है, ऐसी मतलब ऐसी धागे से वो बांध दिया जाता है जिसको तोड़ना मौत के बस की बात भी नहीं होती। तो ये इंसान कैसे आपसे भाग जाएगा, कैसे आपसे दूर हो रह पाएगा। और ये बहुत जल्दी तरीके ढूंढेगा कि किस तरह कैसे आपके सामने अपने आप को प्रेजेंट करे। आपके सामने आएगा ज़रूर, आपके पास आएगा ज़रूर, भले ही आपके पार्टनर हों, आपसे दूर हों, आपसे बात नहीं करते हों, साथ रहते हुए भी आप लोग एक दूसरे को समझते नहीं हो, एक दूसरे के दिल की भावनाएं नहीं जान पा रहे हो, आप कितना डीपली इससे लव करते हो, ये आपके प्यार को क्यों नहीं समझता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये आपके प्यार को ना समझ के भी ऐसा नहीं है कि नहीं समझ पा रहा है। इसको रात दिन जब आपका ही ख्याल आ रहा है, किसी की भी शक्ल में आपकी ही शक्ल दिखाई देने लगती है, आप ही का मतलब आपकी ही चर्चा आ जाती है, आपकी ही फ़ोटो आ जाती है, कोई मामूली बात नहीं है। ये क्लियर दिखा रहा है कि यहाँ पर चीज़ें मामूली रिश्ता नहीं है, ये डिवाइन इंटरवेंशन द्वारा बांधा गया रिश्ता है। एक मजबूत बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, एक कभी ना टूटने वाली बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपके प्यार का दिल का और का जो फीलिंग है वो आ रहा है कि जो डिसऑनेस्टी इन्होंने अगर आपको दिखाई है, या आपसे दूर भागने की कोशिश की है, आपसे झूठ बोले हैं अगर, तो जो दूरी बनी है वो दूरी को कैसे ये पाटेंगे, इस बारे में सोचते हैं। कैसे आपके पास जाएं, कैसे भाग के आपके पास चले जाएं, ताकि इनकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं भाग कर। क्योंकि जब आपके बारे में सोचते हैं तो इनके दिल को रिलैक्स मिलता है, इनके दिल को एक सुकून मिलता है, इनकी आत्मा को एक सुकून मिलता है, वो सुकून जो ये किसी और के पास नहीं पा रहे हैं। और इनको इस बात का अब एहसास हो गया है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, चाहे जितनी दूरी हो जाए। वो प्यार
वो एहसास कभी मर नहीं सकता जो आप दोनों के बीच में डिवाइन ने बना दिया है। और अगर ये आपसे दूर रहेंगे या दूर हैं भी तो कमिटमेंट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये अब आपके फ्यूचर का एक हिस्सा बनने वाले हैं और खुद से ये आपके पास आएंगे। बस थोड़ा सा समय का आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि अब वो समय आ चुका है और बहुत जल्दी ये एक्शंस आपके सामने आपको दिखाई देंगे। एक अच्छा समय, एक प्यारा समय, एक सुनहरा समय जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक और मैसेज में आई क्लेम इट, आई रिसीव इट ज़रूर लिख दीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।